हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं रिक्त स्थान इकाई सेल कहलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो इकाई सेल होती है, पहले यहाँ पर ये समझे कि इकाई सेल क्या होती है। इकाई सेल, तो बच्चों ये ऐसे बिंदु होते हैं, या फिर इस प्रकार से कहें कि वे बिंदु जिनकी बार बार पुनरावृत्ति के कारण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। वे बिंदु जिनकी जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे उसे इकाई सेल कहा जाता है। इकाई सेल कहा जाता है। अब बच्चों देखिए, हमारे पास में जो इकाई सेल होती है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। ये यहाँ पर हमारे पास में इकाई सेल एक घन होता है, तो ये इस प्रकार से होगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में इकाई सेल होगी। अब बच्चों देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे इस प्रकार से। ये यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे, और कोने 8 है। यहाँ पर 8 कोने हैं, और 8 कोनों पर यहाँ पर अवयवी कण उपस्थित हैं। और 8 कोनों के साथ साथ हमसे कहा गया है कि जो केंद्र है, केंद्र यानी कि अंतः केंद्र, यहाँ पर ये अंतः केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित है। अंतः केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो संरचना होती है, इस संरचना को कहा जाता है अंतः केंद्रित घनीय संरचना है। अंतः केंद्रित घनीय, इसे इस प्रकार से कहें, अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल इसे यहाँ पर कहा जाता है, जिससे मिलकर अंतः केंद्रित घनीय संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर ये अंतः केंद्रित इकाई सेल होती है, और इसकी बार बार पुनरावृत्ति के कारण हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा, जो कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना होगी। तो यहाँ पर ये 8 कोनों पर और अंतः केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु होता है। तो हमारे पास में रिक्त स्थान में उत्तर होगा, ये यहाँ पर होगा अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।